राय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोलिए गणपति भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, माता पिता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। कारण करुणा वरदाले भगवान आशुतोष जी महाराज बाघंबर भाई भूत भावन भोलेनाथ त्रैलोक्य का कल्याण करने वाले सबके हृदय पर राज करने वाले भगवान भोलेनाथ की अहित की कृपा नित्य गंगा जल की धारा की तरह अविरल चलती हुई शिव महाप्रभु की कथा आज मासिक शिवरात्रि का पावन पर्व, विशेष महत्व इस महीने में शिवरात्रि का और कठिन तप करने का समय। आइए हम सब मिलकर के श्रद्धा पूर्वक भगवान के भोले के हरि का नाम का संकीर्तन करते हुए कथा में आगे प्रवेश करेंगे। भोले तेरी जटा में बहती गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर चिमिता मिनी उजाला, काली घटा के अंदर चिमिता मिनी उजाला। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में धारा। गल में मुंडमाल साजे, शशि भाल गंग बिराजे। गल में मुंडमाल साजे, शशि भाल गंग बिराजे। डमरू नाथ बाजे, कर मृत्यु शोध धारा। डमरू नाथ बाजे, कर मृत्यु शोध धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। तेरी चरण वसन भारी, वृष राज की सवारी। तेरी चरण वसन धारी, राज की सवारी। परत दुख हारी के लाश में विहारा। निज भरत दुख हारी के लाश में विहारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम
ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। आज श्रावण मास में शिवरात्रि पर्व का बड़ा महत्व है। शिवरात्रि जिस दिन 14 की रात्रि मिलती है, त्रयोदशी के साथ या वैसे खाली, उसका बड़ा महत्व बताया गया है। शिव पूजन के लिए प्रदोष का काम, रात्रि का समय बहुत ही उत्तम माना गया है। बाकी सभी देवताओं की पूजा दिन में की जाती है, सूर्योदय के समय की जाती है, लेकिन जो भोले की पूजा का विधान है, शंकर की पूजा का विधान है, वो प्रदोष काल, सायंकाल के समय और अर्धरात्रि में विशेष महत्व है। इसीलिए देखते होंगे शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा होती है। 4 पहर 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, या फिर 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, जिसमें अर्धरात्रि का जो 12 बजे का समय होता है, वो विशेष तौर से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए होता है। इसी तरह से देवी चंडी का, दुर्गा का जो पाठ होता है, दिवा रात्रो कुर्या देव न संशय, दिन और रात कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो काली जी की विशेष पूजा होती है, वो अर्धरात्रि के समय में होती है, क्योंकि जितने भी तांत्रिक हैं, जिनको विशेष सिद्धियां चाहिए, चाहे दूसरे का कल्याण करने के लिए, चाहे अपने लिए, वो अर्धरात्रि के समय में विशेष पूजा करते हैं। ऐसे ही एक बड़ा ही पवित्र जो प्रदोष काल है, शिवरात्रि का दिन है, अर्धरात्रि का, ये बड़ा ही पुण्यमय और कल्याणकारी है, बहुत ही अच्छा माना गया। सावन के महीने में भगवान शिव को कांवड़ चढ़ाई जाती है। कांवड़ की जो प्रथा प्रारंभ हुई, वो समुद्र मंथन से शुरू हुई, और आज चूंकि शिवरात्रि का पावन पर्व है, बहुत सारी कांवड़ चढ़ाई भी गई है। ये भक्तों का भाव है, कहीं इसका प्रमाण नहीं मिलता है कि आप कांवड़ चढ़ाएं, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इस दिन कांवड़ चढ़ाई जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण, जिस समय भगवान ने विष पान किया, समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 14 रत्न निकले। तो जो 14 रत्न निकला, तो पहला रत्न जो निकला वो विष निकला। और देखिए, जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें इतनी अधिक समस्याएं आती हैं जो विष के रूप में ही होती है। व्यक्ति परेशान हो जाता है, कहता है कि तो हमारे बस की ही नहीं, सारा बड़ा मुश्किल काम हो गया है। लेकिन जब विष के बाद अमृत मिलता है तो बड़ी प्रसन्नता और सारा दुख दूर हो जाता है। तो शास्त्र का ये कथन है कि जब मेहनत करने के बाद सफलता मिल जाती है तो व्यक्ति उन दुखों को भूल जाता है और सुख की ओर अग्रसर हो जाता है। एक घर बनाना हो, बनाते बनाते कहेंगे बूढ़े हो गए, अब तो अपने बस की नहीं, दूसरा तो कभी बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि बड़ा कठिन काम है घर बनाना। लेकिन जब बना करके लाइट जला के जब अंदर गया, हा, बड़ा सुकून मिला, बहुत बढ़िया बना। और जब रहने लगे तो फिर तो पूछना क्या हो, आनंद आ रहा। भगवान करे ऐसे ही घर मिले, लेकिन हमें ना बनाना पड़े, कोई और बना कर दे। इससे भी सुंदर मिले तो दूसरा कोई बनाए,
हम तो केवल चले जाएं, बस पैसा चाहे जो लग जाए, लेकिन अपने बस की ये झंझट झेलना नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जब दुख के बाद सुख की अनुभूति होती है तो सारा दुख दूर हो जाता है। तो समुद्र का मंथन हुआ और भगवान ने कहा ऐसा करो, बढ़िया से मंथन करो, इसमें से अमृत मिलेगा, सबको थोड़ा थोड़ा पिला देंगे। तो जब तुम मरोगे नहीं तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा। ये राक्षस लोग कभी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात है, अमृत निकालने के लिए दोनों शत्रुओं को, दोनों अलग अलग विचारों को एक होना पड़ेगा। भले ही तुम्हारी सोच अलग है, एक दूसरे से मेल नहीं खाती, फिर भी तुम दोनों को एक होना पड़ेगा, एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा। देखिए यहाँ समाज में कितनी अच्छी सीख दी है भगवान नारायण ने। आपके विचार नहीं मिलते ना मिले, आपको उनसे नहीं मतलब ना रहे, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे अपने हैं। कहीं ना कहीं आकर के जहां दोनों को चाहिए होगा, वहां दोनों के विचार एक करने पड़ेंगे। और नहीं करोगे तो लड़ते रहोगे, कुछ मिलने वाला। तो भगवान एक लालच दे देते हैं कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। वो लालच क्या है? वो लालच जिंदगी जीने की कला है। वो लालच सुख समृद्धि का कारण है। दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, माता पिता कहते हैं भैया बिना तुम दोनों के बैठे समझौता नहीं होगा। समझौता तो तभी होगा जब तुम दोनों बैठोगे। एक कहता है मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, दूसरा कहता है मैं उससे बात नहीं करना चाहता। मैं करूं भाई, लेकिन अगर शांति से रहना है, माता पिता से कुछ लेना है, तो दोनों के साथ बैठना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान हरि ने एक संदेश दिया, तुम देव और असुर दोनों के विचार भिन्न हैं, एकदम अलग हो, विपरीत हो, लेकिन अमृत पाने के लिए तुम दोनों को एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा, बराबर की मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान ने एक और सीख दी कि बराबर की मेहनत करोगे तभी बराबर के हकदार होगे। भगवान की बात है, कौन टाले? देवताओं ने कहा ठीक है मैं इनको मनाऊंगा, जाकर के पांव पकड़ लेंगे, अरे भैया काय लिए, लेकिन कार्य सिद्ध होना चाहिए। भगवान ने कहा ध्यान रखना, जब अमृत निकलेगा तो ये राक्षस बड़े सतर्क हैं, ये छीन कर भाग सकते हैं, क्योंकि इनकी जो है दुष्टता जा नहीं सकती है। जैसे नीच व्यक्ति भलो करे भल पाय सुसंगु, ही न मलिन स्वभाव अभंगु। जीवन में कई बार दुष्ट लोग भी अच्छे संग को पा करके, सत्संग को पा करके अच्छा काम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन मिटा ही न मलिन स्वभाव अभंगु। उनके मन की जो मलिनता है ना, चले तो गए लेकिन वो मिट नहीं सकती। जैसे बहुत दुष्ट व्यक्ति कथा में चला गया कथा सुनने के लिए, अब गया किसके, उसका दोस्त धार्मिक है, मैं तो धार्मिक, उसने कहा चलो कथा सुन करके आते हैं। अब उनको मना तो कर नहीं सकता, संकोच में चला तो गया, लेकिन उसका मलिनता जो है वो मन लगा नहीं। सब कुछ होने के बाद भले ही कितनी अच्छी बात में कहता था अच्छा नहीं था, मजा नहीं आया, क्या भैया नहीं, सजावट अच्छी नहीं थी, बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं थी, गर्मी बहुत थी, और तो और भगवान अच्छे से दिखने, मतलब उनकी मलिनता जा नहीं सके। तो भगवान ने यहाँ सतर्क कर दिया, देखो तुम मिलाओगे तो उनको काम करने के लिए, लेकिन सतर्क रहना, छल करने में वो जब मौका पाएंगे तो चूकेंगे नहीं।
देवताओं ने कहा ठीक है भगवान जैसा कहे। गए उनसे प्रार्थना किया, देखो भैया हम तो दोनों बहुत लड़ते रहते हैं, इस लड़ाई का एंड होना चाहिए, खत्म होनी चाहिए। राक्षसों ने कहा कैसे खत्म होगी? कहा देखो मारपीट करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। कहा तब? कहा चलो समुद्र मंथन करते हैं। मंथन करते हैं उसमें से अमृत निकलेगा, तो भैया थोड़ा थोड़ा सब लोग मिलकर के पी लेंगे, तुम भी पी लेना हम भी पी लेंगे, जिससे अमर हो जाएंगे। तो मान लो कभी मारपीट हो भी जाए, एक दूसरे को मार भी दे तो मरे नहीं, तभी जिंदा रहे। राक्षसों ने कहा बात तो ठीक कह रहे हो, पर एक बात बताओ ये मंथन करने की सलाह किसने दी? कहा भगवान नारायण ने दिया है जो सबके पितामह हैं। तो कहा नारायण ने दिया फिर तो बात ठीक है, वो न्याय करते हैं, चलो। जब मंथन की बात आई दोनों गए, भगवान ने सतर्क कर दिया सुनो, एक का बल है दूसरे की बुद्धि है। जब बल और बुद्धि दोनों मिलकर एक दिशा में काम करेंगे तो कार्य सिद्ध हो जाएगा, और बल दूसरी तरफ काम करे और बुद्धि दूसरी तरफ काम करे तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए विचार करो दोनों की शक्ति एक किया जाए। इसीलिए शास्त्रों ने बतलाया है कि बल तो ले लो युवाओं का, जो नौजवान है इनका बल ले लो, और अकल जो है वो ले लो इनसे, वृद्धों से अकल ले लो, बूढ़ों से अकल ले लो। तो कहते हैं जब दोनों मिल जाएंगे तो सही दिशा में सही काम हो जाएगा। लेकिन वृद्ध अपनी ऐठ में अकल देना नहीं चाहते, वो देना नहीं चाहते, अब जवान अपनी अकड़ में है वो लेना नहीं चाहते। तो जब दोनों विपरीत रहेंगे तो काम बनने वाला नहीं। तो समुद्र मंथन में भगवान ने सबको एक दिव्य दर्शन दिया है, आपको करना कैसे है जिंदगी में। जीवन एक समुद्र है, उसको मत करके उसमें से आप लोगों को अपने जीवन के लिए, अच्छे सुख साधन के लिए, बढ़िया गृहस्थी चलाने के लिए अमृत निकालना है। अब जब जीवन मंथन है तो कोई चीज जब मथा जाता है ना तो गोल गोल घुमाया जाता है, बाकी सारी चीजें सीधे चलती हैं। अर्थात जीवन में कभी इधर जाओगे कभी इधर जाओगे, कभी मथे जाओगे, पिसे जाओगे, चक्री की तरह घूमते रहोगे, तब उसमें से कुछ निकलेगा। लेकिन जब घर के बड़े बुजुर्ग पिसना शुरू होते हैं तो पहले तो पिस निकलता है, क्योंकि सारा बोया हुआ बड़े बुजुर्गों का ही होता है। बड़े बुजुर्ग अपने हिसाब से उसको अपने समय के अनुसार ढालना चाहते हैं। अब कोई बुजुर्ग जिद्दी मिल जाए, वो कहते अपने जीते जी तो मैं बंटवारा नहीं करूंगा। आप विचार करो, उन्होंने कह दिया अपने जीते जी में बंटवारा नहीं करूंगा। पहले तो दोनों चुप रहे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन सारी समस्या शुरू कहां से होती है? कहां से? किचन से। किचन बहुत सुंदर सब बनवाते हैं ना, इतनी सुंदर किचन बनवाते हैं, इतने शीशे लगवाते हैं, इतना कि सारा स्वच्छ हो जाओ। और सारी समस्या किचन से शुरू होती है, क्योंकि किचन का नाम है किचकिच, जहां से किचकिच शुरू हो जाती है। और किचकिच शुरू कहां से होती है? मैं बना करके 2 रोटी इनको नहीं खिलाऊंगी, सारी समस्या यही शुरू होती है। और फिर मान लो कोई उसमें और तेल निकल जाए, हम अकेले थोड़ी पैदा हुए थे, इनके तो 4 बच्चे हैं और चले जाए वहां। अब उन बुजुर्ग की क्या हालात होती है, आप विचार करो। जिन बुजुर्ग ने अपने जीवन के उज्जवल भविष्य के लिए जब संतान जन्म ली, उनको खिलाने के लिए अपने तन को काटा, अपने पेट को काटा, रातों दिन मेहनत किया, खुद नहीं खाए, अपने उन बच्चों को खिलाया। एक माता पिता अपने उन 4 बच्चों को पाल लेता है, कोई समस्या नहीं उसको, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन जब माता पिता का समय आया, क्योंकि माता पिता सब चाहते हैं कि एक बेटा हो, और बेटा किस लिए चाहिए? बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। बेटा इसलिए चाहिए,
और जब सही सही बुढ़ापा आया, लाठी का समय आया, तो फुसफुसाहट शुरू हो गई। हम अकेले थोड़ी हैं, सब हम ही को थोड़ी दे देंगे, इनके तो और हैं, उनके यहाँ जाए, उनके साथ रहे, हम तो नहीं खिलाते। और फिर क्या करते हैं, जिनके 4 हैं, जिनके 2 हैं, जिनके 3 हैं, नंबर लगा देते हैं। और नंबर कैसा लगेगा, 15 दिन हमारे यहाँ खाओ और 15 दिन उनके यहाँ खाओ। वास्तव में जब उनको जीवन मथना था तब तो मथ करके निकल गए। असली परीक्षा तब होती है कि माता मिली, एक दिन बड़ी भूखी प्यासी थी, बैठ जाओ माता कुछ प्रसाद लाते हैं खा लो। हाँ पंडित, क्या हुआ आज बड़ी उदास सी लग रही हो, कुछ खाई हुई नहीं क्या, घर में कुछ बहुओं ने पूछा नहीं? नहीं पंडित जी, आज हमारा व्रत है। आज व्रत है? आज किस चीज का व्रत है? ना तो सोमवार है, ना मंगलवार है, ना बुधवार है, आज तो इस समय जो है शुक्रवार है। तो किस चीज का व्रत है? आज एकादशी है। एकादशी है? अरे भूल गई हो, एकादशी कहां से आ जाएगी? एकादशी तो 15 दिन पर आती है। तो कहते हैं आज 31 तारीख है। 31 तारीख मतलब अरे महीने में 30 तारीख में 15 दिन बड़े बेटे के यहाँ, 15 दिन छोटे बेटे के यहाँ, आज 31 तारीख है, इसलिए आज के दिन व्रत है। आज किसी ने नहीं पूछा। ये हालत है, कौन खिलाए? तो किचन से किचकिच शुरू होती है। तो जो बुजुर्ग अगर जिद्दी हो गए कि हम पहले बंटवारा नहीं करेंगे, वो तो पाए। जिसने कहा नहीं, संसार की रीति है, जो आया है वो तो होना ही है, जो कल होना है उसको आज करो और अपने लिए संभाल करके रखे। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए तो उपाय बहुत बढ़िया बतलाया है संत महात्माओं ने। कहा जिस सास के पास कुछ ना हो वो जब बहुए आए तो गलती से भी अपने जेवर को दिखाए नहीं और कहें कि हमारे मायके से हमारे ससुर जी ने इतना दिया है कि आज भी हमारी पेटी भरी पड़ी है। और रोज झुट्टे 3 ईंटा बंद करके जाकर उल्टे खड़बड़ गड़बड़ करे और बंद रखे रहे। अब सब बहुए सोचेगी बहुत माल है, और एक सोचेगी हमें मिले, दूसरे सोचे हमें दे, दोनों पैर पकड़े खींचना शुरू किए, दबाना शुरू, बड़ी सेवा होगी। अब कहे भैया ये तो तभी मिलेगा जब मैं इस संसार से चली जाऊंगी, उससे पहले मैं किसी को देने वाली नहीं हूँ। और पेटी की चाबी किसी को ना दे, फिर देखोगे जब की सेवा होगी। और बाद में मरने के बाद भले गालियां मिले, इसमें 3 ईंटें निकली और शंकर भगवान की। तो जीवन एक समुद्र है, इसको मत करके अमृत निकालना है। और वो घूमता कैसे है, गिर्द गिर्द कभी बाएं और कभी दाएं। उस समुद्र मंथन से अमृत निकलना है। अमृत निकालने के दुष्ट बुद्धि और अच्छी बुद्धि दोनों को एक होना पड़ेगा। एक का बल है, एक की बुद्धि है, दोनों को मिला करके कहा मंथन करते हैं और आगे बढ़े। देवताओं ने विचार किया रस्सी तो इतनी बड़ी मिलेगी नहीं, मंदराचल पर्वत से मथा जाएगा, क्या होगा? भगवान को याद किया, भगवान ने कहा देखो मैं मंदराचल ला करके रख देता हूँ, वासुकी नाग की तुम रस्सी बना दो, मत न करो। पर ध्यान रखना जब घर्षण होगा, जब जीवन में मंथन शुरू होगा, जब रगड़ चलेगी तो उससे फुंकार निकलेगा, विष निकलेगा। जिस घर में कलेश शुरू होगा तो पहले बड़ा भयंकर रूप पकड़ेगा। अर्थात जो रस्सी है, सांप है, उसके मुख से फुंकार निकलेगी, जो आगे बढ़ेगा वो काला हो जाएगा। देवताओं ने कहा मूर्खों से है बुद्धि यस्य बलम तस्य, जो मूर्खों से बुद्धि के द्वारा प्रयोग करना चाहिए। जहाँ बुद्धि है वहीं बल है। देवता लोग सबसे पहले जाके बस जो है नाग देवता के आगे उसको पकड़ लिया, कहा भाई हम तो आगे रहेंगे, हम देवता हैं, हम पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, पीछे की तरफ जिंदगी रहती, हम नहीं जाते हैं। राक्षस के हम मचते ही नहीं, हम आते ही नहीं, क्यों भाई क्या समस्या है? हम ही इतने में खराब है, तुम तो बड़े चतुर हो, मुंह की तरफ तुम जाकर पकड़ लिए, हम तो पीछे नहीं जाते, पूंछ की तरफ नहीं जाते। देवताओं ने कहा भैया मंथन तो करना है, बड़ा मनाया, अनुमय विनय किया, नहीं मानने को तैयार। अच्छा भैया तुम ही आ जाओ आगे, फिर हम चले जाते हैं पीछे। चले गए, मंथन शुरू हुआ, जब फुफकार निकली, अब तो राक्षस हाय राम, इससे अच्छा तो हम ही पीछे हो गए, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, धोखा हो गया, तो फंस गए। आगे
और नाग के फुंकार से सारे के सारे राक्षस काले हो गए, इसलिए काले काले स्वरूप के दिखाई। मंथन शुरू हुआ। अब जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र मंथन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ लगे, पहले उसमें से विष ही निकला, और जब विष निकला इतना विष था जो तीनों लोगों को जला देंगे। अब तो सब जलने लगे और भगने लगे, त्राहिमाम मची। भगवान नारायण ने कहा सब लोग मिल करके भोले बाबा को याद करो। तो आज के दिन मंथन हुआ और शाम तक विष निकल आया। मंथन शुरू हुआ, शिवरात्रि के दिन विष निकल आया, और जब निकल आया सब लोग चिल्लाए भोले बाबा मेरी रक्षा करो, और तो कोई बचाने वाला है नहीं। भोले बाबा आए, पूछे क्या बता महाराज, इतना विष निकला, ये सबको जला करके राख कर देगा। भोले बाबा ने कहा ठीक है, अब इसको जहां डालेंगे वही समस्या, जहां जाएगा इसको हम पान कर जाते हैं, पी जाते हैं। तो भोले बाबा ने जब पान किया तो पान करते करते मन में आया कि मेरे हृदय में तो राम जी का वास है, ये विष जाएगा तो उनको दुख देगा, तकलीफ देगा, इसलिए उसको कंठ पर रोक लिया। और जब कंठ पर रोका तो पूरा का पूरा कंठ नीला हो गया, इसलिए विष का जो रंग होता है वो नीला होता है। और भगवान शंकर एक स्वरूप नीलकंठ महादेव के नाम से बोले नीलकंठ भगवान की। जो संसार के कार्य के लिए विष का पान करता है वो महादेव है, बाकी तो सारे देव हैं, लेकिन जगत के कल्याण के लिए, जगत को बचाने के लिए विष का पान किया। तो भोले बाबा महादेव सब जयकारा लगा रहे, भोले महादेव भगवान की, शंकर भगवान की। भगवान के गले में जब विष गया तो भगवान परेशान हो गए, क्योंकि इतना दुख देने लगा। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया क्या करें, तो उन्होंने अनेकों उपाय किए। यशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, कहते हैं कि गंगा जी को धारण किया, सर्पों को धारण किया, चंद्रमा को धारण किया, सब कुछ किया, पार्वती जी को साथ में गोद में बिठा लिया, लेकिन फिर भी विष का असर जा नहीं रहा है। अब जब सब भक्तों ने देखा कि भोले बाबा परेशान हैं, तो भोले बाबा तो कहे कि ऐसा है, जप जाओ शंकर शतनामा। भोले बाबा जाकर शत नाम का जप करने लगे, महामंत्र जे जपत महेशो, महामंत्र का जब जाप करने लगे, राम राम करने लगे, तो उनको बड़ी शांति मिली, समाधि लग गई। लेकिन भक्तों के मन में आया कि मेरे भोले बाबा इतने परेशान हुए, इतने दुखी है, इनका दुख दूर होना चाहिए। इसलिए भक्तों ने कहा कि भोले बाबा को गंगा जल चढ़ाया जाए, और गंगा जल में अमृत होता है। अब गंगा जल चढ़ाया जाए तो कैसे चढ़ाएं? भोले बाबा को बड़ा पवित्र जल चढ़ाया जाए, इसलिए कांवड़ की प्रथा शुरू हुई। कांवड़ बनाया, पहले व्यवस्थाएं ना इतने लोटे होते थे, ना इतने पात्र होते थे, और ना इतनी व्यवस्थाएं होती थी, तो बांस से पट्टी से कांवड़ बनाया, आगे पीछे दोनों में लटकाया, मिट्टी का बर्तन रखा। देवघर में आज भी जब जल चढ़ता है तो मिट्टी के पात्र में चढ़ता है, क्योंकि तब मिट्टी के पात्र का ही जमाना था। मिट्टी के पात्रों में जल भरा, और जल को भर करके लाए और शिव जी के ऊपर चढ़ाए। और इसलिए कि मेरे भोले बाबा हम सब के लिए इतना कष्ट उठाए, उनको शांति मिले, तभी से कांवड़ की प्रथा शुरू हो गई। और फिर 14 के दिन शिवरात्रि के पूरा दिन और पूरी रात्रि भगवान के पूजन का विधान शुरू हुआ कि भगवान आशुतोष प्रसन्न हो, सबका कल्याण करे। और जब सबका कल्याण की बात आती है तो जब जगत का कल्याण करने के लिए वो विष पान कर सकते हैं, तो जब हम रात दिन उनकी पूजा करेंगे तो हमारा भी कल्याण करेंगे। इस तरह से 14 का विशेष महत्व हो गया। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए, डमरू बजाए और कहा कि बताओ आपको क्या चाहिए। सबने कहा भोलेनाथ हम आपको दुखी देकर बड़े परेशान थे। कहा कोई दुख नहीं है, हम तो भगवान के मंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन आज 14 के दिन तुम लोगों ने मुझे जगाया है, तुम लोगों ने इतनी पूजा की है,
इसलिए आज मैं एक वरदान देता हूँ कि जो भाई भक्त 14 वाले दिन शिवरात्रि के आज से इस रात्रि को शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा, 1 लोटा जल चढ़ाएगा, उसकी सब समस्या हल। 1 लोटा जल, 1 लोटा जल चढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। फिर तो भक्तों ने दे लोटा, दे बेलपत्र, दे भांग धतूरा, दे जो कुछ मिला, जो कोई ना ग्रहण करे, सब चढ़ा दो भोले को, क्योंकि आज के दिन भोले प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव, शंकर भगवान की। तो तभी से इस दिन का बड़ा महत्व है। भक्त लोग बड़ी श्रद्धा के साथ जाते हैं, गंगा जल को कांवड़ में भर करके लाते हैं। यात्राएं कितनी भी दूर हो, शिव का नाम लेते जाओ, अपना काम करते जाओ, भोले का नाम लेते जाओ, मन में बसाते जाओ, सारे काम होते चले जाते हैं। क्योंकि करता है करे न कर सके, प्रभु करे सब हो। अगर कोई करना चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन भोले चाहे तो सब कुछ होने से। सारे तीर्थ धाम प्रभु के चरणों में, हे भगवान प्रणाम तुम्हारे चरणों में। सारे तीर्थ धाम भोले के चरणों में, हे प्रभु देव प्रणाम आपके चरणों में, हे प्रभु देव प्रणाम आपके चरणों में। जो भगवान के भोले के चरणों में नतमस्तक हो जाता है, प्रणाम कर लेता, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह से शिवरात्रि का बड़ा ही पावन पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि हर महीने आती है, इसीलिए कि भगवान शिव की पूजा का विशेष दिन शिवरात्रि है। इसलिए हर महीने जो एक दिन ना कर सके वो हर महीने में आते उसमें कर ले। और जो सबसे बड़ी शिवरात्रि आती है ये तो हो गई मासिक शिवरात्रि। एक शिवरात्रि आती है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि में भगवान वैद्यनाथ का विवाह संस्कार होता है, इसलिए शिवरात्रि का महत्व और बढ़ जाता है कि भगवान के प्रागट्य का समय, भगवान के कल्याण का समय, भगवान के विवाह का समय, भगवान के जन जन का कल्याण करने का समय सब शिवरात्रि पे है। इसलिए भगवान शिव के लिए विशेष पर्व शिवरात्रि मनाया। बोलो शंकर भगवान की जय। कल हम कथा में थे सती जी। सती ने जब अपना शरीर त्याग किया तो उस समय आकाशवाणी के द्वारा दक्ष की बड़ी भर्त्सना की गई, बड़ा बुरा भला कहा, अरे दक्ष तुमने क्या कर दिया, तूने अपनी पुत्री को ही मार दिया, तू तो हत्यारा हो गया रे। कि तेरी पुत्री आई और हवन कुंड में जल करके दग्ध हो गई, तू बचा न सका, अरे तू तो घोर हत्यारा है, तेरे जैसा बाप तो संसार में किसी को ना मिले। तूने तप करके सती को प्राप्त किया था, लेकिन सती ने कहा था कि जिस दिन मेरे भोले के पेट से तुम्हारा स्नेह हट जाएगा उस दिन मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। और देखिए संसार में सबको मैं लगी रहती है, मैं किसी की जाति नहीं, किसी को पद की, किसी को धन की मैं लगी हुई है, जो कुछ है मैं है। दक्ष प्रजापति ने यही गलती किया। भगवान बोले, शास्त्र ये प्रमाणित करता है, आप मान लो भगवान की पूजा कर रहे हैं, आपके बगल से कोई और निकल गया जिसको आप प्रणाम करते हो, आपने नहीं प्रणाम किया तो कोई गलती थोड़ी कर दिया, क्योंकि आप जगत के ईश्वर परमात्मा का चिंतन कर रहे हो, उठने के बाद प्रणाम कर लोगे। लेकिन सब जानते हैं कथा कि भोले बाबा ने तो सिर्फ राम जी का ध्यान किया, और उस सभा में जो दक्ष प्रजापति ने प्रयाग में यज्ञ किया था, पहला यज्ञ, उसमें जब सबको निमंत्रण दिया तो जब दक्ष प्रजापति आया तो सारे लोग खड़े हो गए, केवल 3 लोग नहीं खड़े हुए। 3 लोगों ने दक्ष प्रजापति का सत्कार नहीं किया। एक तो विष्णु जी नहीं खड़े हुए, दूसरे ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, और तीसरे भगवान शंकर स्वयं नहीं खड़े हुए। दक्ष प्रजापति ने चारों तरफ से देखा, सारे खड़े हैं, सबने प्रणाम किया, भगत किया, बड़ा खुश हुआ। लेकिन जब उसका
ध्यान भगवान शंकर की तरफ गया तो उसको लगा कि बताओ, ये अभिमानी सब तो मेरा सत्कार की, ये नहीं खड़ा हुआ। क्या मैंने बेटी का विवाह कर दिया तो इतना गिर गया, ये मुझको प्रणाम भी नहीं करेगा, मेरा सत्कार नहीं करेगा, और जिसको पद मिल जाए तो उसमें क्या बात है, फिर तो और देखो। और जहां पद मिलता है वहां चापलूस बड़े होते हैं, जय जयकार करने वाले बहुत होते हैं। कहते महाराज आए हो आपके। एक बार ना अकबर और बीरबल दोनों बैठे हुए थे, तो अकबर ने प्रश्न किया कि बीरबल एक बात बताओ, प्रजा के क्या समाचार है, प्रजा के क्या समाचार है। बीरबल ने कहा हुजूर मैं पता करके बताता हूं। इतने में एक नाई आता है। जब नाई आया तो अकबर के मन में आया कि ये तो सबके घरों में जाता है, सुख में भी जाए दुख में भी जाए, इसको ज्यादा पता होगा। बीरबल करे पूछ के बताता हूँ, और इसको सबका पता। उसने अकबर ने कहा कि बीरबल इससे पूछो ये बता देगा। उससे पूछा कि प्रजा के क्या हाल है। नाई कहता है हुजूर प्रजा दूध भात खा रही है, दूध की नदियां बह रही हैं और भात खूब खा रहे हैं, चावल बना कर खा रहे हैं। हुआ क्या था, थोड़े समय पहले अकबर ने ही उसको एक गाय दे रखी थी। वो गाय बच्चा दी और संयोग से दूध मिल रहा था, उसके बच्चे दूध भात खा रहे हैं। तो कह रहा हुजूर आपके राज्य में जय जयकार हो रही है, प्रजा दूध भात खा रही है। अकबर ने कहा बीरबल देखो देखो, प्रजा हमारी जय जयकार कर रही है, सब दूध भात खा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि मैं जब राज्य कर रहा हूं सब कितने सुखी हैं। बीरबल का हुजूर थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं पता करके बताता हूं क्या यथार्थ है। दूसरे दिन गए, बीरबल ने देखा, कहा कि जो हुजूर ने गाय दी है उसको हटा ले गए अपने यहाँ। बीरबल उस गाय को खुलवाए, उस बछड़े को खुलवाए, लेकर के अपने घर चले गए। उसके बाद कहा कि दरबार में एक हफ्ते बाद आ जाना, हुजूर ने बुलाया है। एक हफ्ते का समय दो तो इंतजार करा, कब एक हफ्ता बीते और कब मैं पहुंचूं। भाई सोच रहा कब एक हफ्ते का समय बीते और कब मैं पहुंचूं। उसको तो नींद नहीं आ रही है कि गाय दूध दे रही थी, बच्चे दूध भात खा रहे थे, मामला खराब हो गया। एक हफ्ता जैसे बीता, कहा हुजूर, बीरबल ने कहा हुजूर नाई आया है प्रजा के हाल बताने के लिए। तो अकबर ने पूछा बता भाई प्रजा के क्या हाल है। अरे हुजूर त्राही त्राही कर रही है जनता। हुआ क्या? अरे सब भूखों मर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो कहा भी एक हफ्ते पहले तो तू कह रहा था दूध भात खा रहे हैं और कह रहा त्राही त्राही कर रहे हैं। तो कहने का भाव यही है कि जब आपकी थाली में दूध भात है तो सारी प्रजा दूध भात खा रही है, और जब तुम्हारी थाली में कुछ नहीं सारी प्रजा दुखी है। तो दक्ष प्रजापति को जब दक्ष का पद मिला, ब्रह्मा जी ने दिया, तो उनके जो बगल वाले थे वो चापलूस हो कहते महाराज तुम्हारे बराबर तो संसार में कोई नहीं है, आज तुम्हारी बराबरी करने वाला त्रैलोक में कोई नहीं है। महाराज ये बात तो ठीक है, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, विष्णु नहीं खड़े हुए, ये भी नहीं खड़ा हुआ, आपकी महत्ता कम नहीं है महाराज। लेकिन ये तीनों आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपका सम्मान नहीं करना जानते हैं। चापलूसों ने कान भरने शुरू कर दिए। अच्छा जो काम जो है अच्छा व्यक्ति नहीं कर पाता, दुष्ट व्यक्ति बड़ी जल्दी कर लेता है। मंथरा की तरह मंथरा कहती है मैं दासी छोड़ करके रानी थोड़ी बनने वाली हूँ, मैं तो तुम्हारे हित की बात करना जानती हूँ कि बचपन से तुमको पाल रखा है और तुम चाहे जो कर लो, मैं दासी की दासी ही रहूंगी, रानी नहीं बन सकती। अब जब कोई ऐसा कहता है तो लोग उसकी बात को सुनते हैं कि आखिर में कुछ तो भाई तो सही है, दासी ही रहेगी, रानी नहीं बन सकती। लेकिन इसकी बात क्या है, सुनी तो जाए, और दुष्ट की बात सुनी है तो परिवर्तन करने में देरी नहीं लगी। दक्ष प्रजापति अच्छा व्यक्ति होने के बावजूद अगल बगल वालों ने कह दिया महाराज
तुम्हारी महत्ता घट गई, आज तो तुम्हारे साथ बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो ठीक बात नहीं है। और ये बात सुन करके बड़े क्रोध में आ गया, और क्रोध के कारण उसकी बाहें तन गई, आंख फड़कने, होठ फड़कने लगे, लेकिन उस समय वहां तो कुछ नहीं बोला। मन ही मन में उसने निर्णय ले लिया कि अब मैं इसको बतलाता हूं, इसको छोड़ूंगा नहीं। भगवान भोले बाबा तो भगवान के ध्यान में थे, राम राम मंत्र जप कर रहे थे, लेकिन जब ध्यान हटा तो कहा आज एक अभिमानी अभिमान से गिरा है, ये बदला लेने की सोचेगा, मानेगा नहीं। मेरा क्या जाता, मैं तो खड़ा हो जाता तब भी कोई फर्क नहीं था, लेकिन मैं तो भगवान के चिंतन में था, नहीं खड़ा हुआ। बात आई गई, सब चले गए। अब दक्ष जब अपने घर पर आया तो उन्हीं चापलूसों को बुलाया, तुम लोग आओ, अब बताओ वहां क्या क्या हुआ, सब मेरे बारे में क्या कह रहे थे। महाराज तुम्हारी तो जय जयकार हो रही थी, लेकिन सब यही कह रहे थे कि इन तीनों ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि आपको जो पद मिला है वो सबसे बड़ा है, पद के अनुरूप आपके साथ व्यवहार इन्होंने अच्छा नहीं किया, ना विष्णु ने, ना ब्रह्मा ने, ना ही शंकर ने। तो दक्ष ने कहा देखो एक बात है, मान लो ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, हमारे पिताजी हैं। मान लो कोई बच्चा जा रहा है, पिता नहीं खड़ा हुआ, कोई बात नहीं। विष्णु जी नहीं खड़े हुए, हमारे दादाजी हैं और बुजुर्ग हैं, पर ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ, इसने तो सबसे बड़ी गलती की है। अरे मैंने बेटी ब्याह दिया तो मैं इतना गिर गया, ये मेरा सत्कार नहीं करेगा। अब मैं बताता हूं क्या किया जाए, एक फिर से यज्ञ करेंगे, और ये तामसी यज्ञ है, अभिमान का यज्ञ है, इस यज्ञ में इनको निमंत्रण नहीं देंगे। जब निमंत्रण नहीं जाएगा तब पता चलेगा ही, ऐसे नहीं है। वो यज्ञ जो है हरिद्वार कनखल में शुरू हुआ, और जब यज्ञ शुरू हुआ तो उसमें सबको निमंत्रण गया, भोले बाबा को निमंत्रण नहीं गया। और भोले बाबा की समाधि आज बहुत दिनों के बाद खुली। जब राम राम करके जगे तब सती ने समझा कि भोलेनाथ जग गए हैं, जाकर के प्रणाम किया। अच्छा देखो, जब किसी को पता चल जाए कि इनको निमंत्रण नहीं मिला है तो लोग जान जान कर तुम चले हो ना वहां निमंत्रण, उनके यहाँ से चिट्ठी आई है ना, चले हो ना, जान करके, ताकि कुछ ना बोलना हो तभी कुछ बोल जाए। तो जो देवांगनाएं थी वो आकाश मार्ग से जा रही हैं, कैलाश कहाँ है, हरिद्वार कहाँ है, दोनों में कितना अंतर है, एक चाइना है एक उत्तराखंड है, लेकिन जानबूझ करके चाइना के ऊपर से आ रहे हैं, भगवान शिव के कैलाश के ऊपर से आ रहे हैं। अब उनको देखकर सती जी ने पूछा, सती विलोके व्योम विमाना, देखा ऊपर से विमान जा रहे हैं, सुर सुंदरी करही कल्याणा, जो देवताओं की स्त्रियां गान करते हुए जा रही हैं, और वहां पहुंची तो और जोर जोर से गीत गा रही हैं, ऐसा श्रृंगार किया है मानो तीज मनाने जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं पूछो ही मत। अब सती जी ने विचार किया और भोले बाबा पूछा, भोलेनाथ ये सब कहाँ जा रही हैं, आखिर ये सब कौन है गीत गाते हुए जा रही हैं, सावन का महीना लग गया है। भोले बाबा ने कहा देखो देवी, ये सब देवताओं की स्त्रियां श्रृंगार करके जा रही, यज्ञ में जा रही, तुम्हारे पिता ने यज्ञ महोत्सव रखा है, पिता जग सुन कछु हर्षानी, पिता के यहाँ यज्ञ को सुन करके सती जी कुछ प्रसन्न हुई, चलो मेरे पिता ने यज्ञ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो भोलेनाथ फिर तो आप भी चल रहे हैं ना। भोलेनाथ ने कहा देवी मैं नहीं चल रहा हूं। क्यों? आपको चलना चाहिए, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है। भोले बाबा ने कहा ठीक करो देवी, लेकिन मैं चल नहीं सकता। आखिर में क्या कारण है? कारण ये है कि तुम्हारे पिता मुझसे द्रोह करते हैं। फिर सारी कहानी प्रयाग वाली को सुना दिया। सती जी कहे बोले बाबा अगर ऐसी बात थी तो आप तो मन की बात जान ही लिए थे, खड़े हो गए होते।
भोले बाबा ने कहा देवी मेरे मन में तो ये आया ही नहीं, नहीं मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तब से वो जो है मुझसे बैर, मेरे कारण ही वो अपनी पुत्री तुमको भी छोड़ दिया है। सती जी कहती मेरे पिता का घर है, फिर भी महाराज मैं तो जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा मना किया मत जाओ सती, कहाँ गए कल्याण न हुई, वहां जाने पर अच्छा नहीं होगा। सती जी कहती मेरे पिता का घर है, आज कलयुग में हर घर में यही हो रहा है। जो सती जी ने किया था उससे बढ़ करके कलयुग में हर घर में यही हो रहा है। जैसे ही शादी करके जा रहे हैं तुरंत माँ का फोन आता है, बेटी तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ अभी पराठे उलट रही। अरे तू पराठा बना रही है? इतने बड़े घर में ब्याह के काम वाली नहीं आई? अच्छा झूठे बोलते बर्तन मांजने की काम वाली नहीं आई, पोछा लगा रहे थे और बंटा धार हो गया। आज के समय में जितने भी घर बिगड़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान 90% उनकी मांओं का है, क्योंकि उनको अपनी गृहस्थी संभालने नहीं दे रही है। और यहाँ जरा सी बात हुई, अगर मान लो गलती से बड़े बुजुर्ग ने या माँ ने किसी ने कह दिया तुम्हारे मम्मी पापा ने यही सिखा के, मेरे मम्मी पापा का नाम मतलब मैं तो ही जा रही हूँ, ठीक नहीं होगा। उठाया थैला और चल दी। अब चलो जेल की चक्की पिसवाते हैं, जाकर के झूठा FIR करा देंगे, पता चलेगा तुम्हारी मम्मी पापा को भी तुमको भी सब। ये हालात है। सती जी को भोलेनाथ ने मना किया देवी मत जाओ, ठीक नहीं है वहां जाना। कहते पिता का घर है क्यों ना जाऊं, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, मेरे पिता का घर है। कहा देवी जिस समय विवाह हो जाता है ना उस समय बेटी को पराया धन कहा जाता है, पराया होती है, किसी की अमानत होती है, उसके सुपुर्द कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसका सुख दुख घर गृहस्थी सब कुछ वही है, इसलिए अनावश्यक ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। उसी घर को अपना घर समझना चाहिए और पति की वाणी पति की बात को मानना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सती जी कह रही आज तक तो मानती आई भोलेनाथ, हमने क्या मना किया, लेकिन ये तो मेरे पिता की बात है। चलो आप नहीं जा रहे तो मैं ही चली जाऊं, मेरे पिताजी खुश हो जाएंगे। कहते हैं खुश नहीं होंगे, मामला खराब हो जाएगा। लेकिन वही एक जिद आ गई, नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, मैं तो बिहार चली जाऊंगी, तो देखते रहियो। चल दी। भगवान ने कहा ऐसे जाओगी तो ठीक नहीं है, बड़ा अपमान होगा, ऐसे जाओगी तो ठीक नहीं, बड़ा अपमान होगा। इसलिए नंदी को कह दिया तुम चले जाओ, रंगी को कह दिया तुम चले जाओ। अरे भाई ससुराल से भी बेटी आए तो ऐसा लगे कि हाँ अपने मायके जा रही है, किसी भी प्रकार का अपमानित महसूस नहीं होना चाहिए। चलो मैं ही नहीं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, सारी व्यवस्था करके भेजा। भोले बाबा ने गृहस्थ धर्म का जो पालन है वो भगवान शंकर ने हूबहू होकर के निभाया है, और उन्होंने संसार को एक दर्पण दिया है कि गृहस्थी कैसी होनी चाहिए। और जहाँ ऐसी बात हो तो कुश और कन्या लेकर के हाथ में संकल्प करके दे देते हैं, तो आज से उसकी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। और रही बात बहुत से लोग कहते कन्यादान नहीं, कन्यादान का मतलब है कोई भी श्रेष्ठ वस्तु किसी को जब देते हो तो अपने से श्रेष्ठ को देते हो। आप समझते हो कि मुझसे बेहतर वो उसकी रक्षा करेगा, उसका सत्कार करेगा, इसलिए आप उसको देते हैं। सती जी गई तो कहते हैं जब गई रास्ते में तो सती जी को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब पहुंची तो वहां पर सती जी के पहुंचने पर सबनों भली मिली एक माता, सबसे भली एक माता मिली जो बड़े प्रेम से मिली, क्योंकि माता को माता न होते हैं, पुत्र हर को पुत्र हो जाए, माता को माता नहीं, तो पुत्र भले ही को पुत्र हो जाए। और माता की संतानें तो सारी बराबर होती हैं, तो सबनों भली मिली एक माता, सबसे अच्छे प्रकार से जो मिलने वाली थी वो एक माँ मिली। और इसीलिए कहते हैं दुनिया में आप सबका कर्ज उतार सकते हो, लेकिन माता का कर्ज उतार नहीं सकते हो। वो माँ जिसने तुम्हारा पालन किया, जो जन्मदात्री है, तुम्हारे सुख के लिए अपने प्राण तक की बाजी लगा देती है, उस माँ से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं। और भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें जो मिली 60 कन्याएं थी दक्ष प्रजापति की, तो 60वीं तो समझ लो ये हो गई सती,
लेकिन 59 जो मिली वो बड़ी मुस्कुराती हुई मिली। और जब कोई किसी को देख करके बहुत मुस्कुराए तो समझ लो कोई बात जरूर है। मुस्कुराई लेकिन उनकी बात का बिना ध्यान किए। जब आगे बढ़ी तो पिता महाराज में रहे। जब दक्ष को प्रणाम किया तो लगा उल्टा सीधा बोलने, तू चली आई बिना निमंत्रण के, किसने बुलाया? और तुम्हारा वो जो बावला है, लगा उल्टा सीधा बोलने भगवान शंकर को। सती ने कहा, देखो मुझे जो बोल दिया वो तो चल जाएगा, लेकिन मेरे पति को बोला तो ठीक नहीं होगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने पति की बुराई नहीं बर्दाश्त कर सकती। और आज के समय में सबसे पहले हजार हजार गालियां उन्हीं को निकालेंगी। कोई भी बात हुई सबसे पहले उसी को कहें कुत्ता कमीना सब कुछ है। दुनिया में कोई ऐसी गाली नहीं बची जो उसको ना कहे। शास्त्र ये कहता है पति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन सबसे पहले बंटी पानी लाना, पप्पू चाय पिलाना, ये हालात है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ी। कहती कोई बात नहीं, घर में नहीं सम्मान मिला, माँ तो अच्छे से मिली, मैं वहां चली जाती हूँ जहाँ यज्ञशाला है, वहां मेरे पति भगवान शंकर का स्थान है। वहां सबने मना किया कि देखो बिना शिव के यज्ञ संपन्न नहीं होगा, ऐसा काम मत करो, शिव का स्थान दे दो। दक्ष ने नहीं दिया, और जब नहीं दिया सती जी गई, वहां नहीं मिला, फिर तो और क्रोध में आ गई कि मुझे शंकर जी ने बहुत मना किया। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर जी का कहना नहीं यहाँ आई, अब तो मैं लौट करके भी नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे बड़ा गुमान था मैं अपने पिता के यहाँ जा रही हूँ, अब तो मैं वहां लौट करके जाने लायक भी नहीं हूँ। इस बात को मैं कैसे कहूंगी कि मेरी यहाँ पर ये खातिरदारी हुई है। उसी समय सती क्रोध में आ गई और कहते, सुनो दक्ष, तुम्हारे द्वारा जो मुझे शरीर प्राप्त हुआ है, मैं आज इसका यहीं पर परित्याग करूंगी। जहां शिव का अपमान हो रहा है मैं वहां रह नहीं सकती। अब वहां पर भृगु जी थे यज्ञ कराने वाले, पूषा नाम के देवता थे, बड़े बड़े दांत निकाल कर जोर जोर से हंसने लगे, बिना निमंत्रण के चली आई है। उसी समय क्रोध में आकर सती जी ने श्राप दे डाला कि जितने लोग हैं जो हंसने वाले हैं, जो यज्ञ करता है, सबको यथा योग्य दंड मिलेगा। शिव के कोप से कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि शिव का भाग यहाँ पर नहीं है। जैसे सती जी अग्नि कुंड में कूदे, अग्निदेव भगे भगो भैया, भोले बाबा के कोप से कौन बचाएगा, इनको मैं जलाऊंगा, अग्नि को हमें समाप्त कर देंगे। भोलेनाथ अग्निदेव भगते हमारे बस की नहीं है, चाहे यज्ञ हो और चाहे ना हो। अब और बड़ी समस्या, जब अग्निदेव भग गए तो सती जी जले कैसे, और जब जले नहीं तो मरे कैसे। उसी समय सती ने अपने क्रोधाग्नि का प्रयोग किया और बैठ करके जब समाधिस्थ हुई तो उनके क्रोधाग्नि इतनी बड़ी कि उसी क्रोध में वो जल करके भस्म हो गए। फिर क्या था, नंदी भृंगी इत्यादि जो थे उत्पात मचाने लगे। पूषा नाम के देवता और भृगु इत्यादि ने उनको सबको जो है दंड देकर के मंत्रों के द्वारा बंद के भगा दिया। आकर के यहाँ संदेशा मिला भोले बाबा को, इधर तो भोले बाबा तांडव करने के लिए तैयार हो गए। कोप करके क्रोध में आ करके एक बाल उखाड़ा और वीरभद्र को प्रकट बोले भगवान की, और एक बाल उखाड़ा, उससे चंडी काली का अवतार हुआ। कहा क्या आदेश है? कहा दक्ष का यज्ञ विध्वंस होना चाहिए, यथा योग्य जो है यज्ञ कराने वाले सबको उचित दंड मिलना चाहिए। अब जब वीरभद्र वहां कोप करके चला, महाकाली जब चलती है तो ऐसा चले मानो चारों तरफ भवंडर आ गया, अंधेरा हो गया। अब तो सारे देवता भगे। विष्णु जी कहे तुम संभालो दक्ष, तुम्हें बहुत मना किया, तुम नहीं माने, अब तुम अपने रूप दंड पाओगे, मैं तो चला। ब्रह्मा जी कहे जा अहंकारी बेटा, मैं तेरा परित्याग करता हूँ। ब्रह्मा जी भगे, मैं नहीं रहूंगा। इसके बाद तो सारे देवता भग लिए, कौन मरे यहाँ, शंकर जी के कोप से कौन बचा। जब वीरभद्र आता है, दक्ष कहता है कि दक्ष कहता है भगवान विष्णु आपने मुझे वचन दिया है मेरी रक्षा करोगे। विष्णु भगवान ने कहा मैंने वचन दिया है, मैं आऊंगा भी रक्षा करने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें अधर्म करने का आदेश नहीं दिया। उसने अपने वर का प्रयोग किया और कहा विष्णुदेव प्रकट हो, मेरी रक्षा करे। विष्णुदेव आए। विष्णु ने विचार किया क्या करना चाहिए। भगवान
भोलेनाथ के आगे तो किसी की चलेगी नहीं। इसलिए वीरभद्र से युद्ध करने के लिए आते हैं। और जैसे ही दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ तो कहते हैं, भगवान विष्णु ने कहा, वीरभद्र ने कहा कि देखो मेरे रास्ते से हट जाओगे तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। आज मेरा लक्ष्य जो है दक्ष प्रजापति है। भगवान विष्णु ने कहा मैं रोकने के लिए भी नहीं आया हूँ, मैं तो उसी धर्म का पालन करने के लिए जो एक वचन दिया था दक्ष को मैं आजीवन रक्षा करूंगा उसी के लिए आया हूँ। लेकिन आप मुझे पराजित किए बिना नहीं जा सकते हो और आप मुझे पराजित कर लोगे इसमें कोई संशय नहीं है। वहीं पर वीरभद्र ने महाकाली की सहायता से दोनों एक स्वरूप हुए, क्योंकि जब एक से युद्ध करते हैं तो जो है पराजित नहीं हो रहे, लेकिन जब दोनों शक्तियां एक हो गई भगवान विष्णु अपने आप को पराजित मान करके वहां से निकल जाते हैं। तो शंकर भगवान की यज्ञ मंडप में पहुंचे, पूषा का दांत उखाड़ लिया, रेगू की दाढ़ी उखाड़ ली, जो हंसे थे सबके यथा योग्य सबको दंड दिया और अंत में दक्ष प्रजापति को गिरा करके और त्रिशूल से कहते हैं कि उसका सिर काट करके सिर को उसी अग्निकुंड में डाल दिया। दक्ष जो था वो समाप्त हो गया और जब उसके मरने के बाद तो हाहाकार हो गया। शास्त्र ये कहता है कि कोई भी यज्ञ हो कभी भी खंडित नहीं करना चाहिए, यज्ञ को पूरा करवाना चाहिए। जिस भी प्रकार से कोई भी यज्ञ अनुष्ठान हो कभी खंडित नहीं होना चाहिए और पूरा करवाने का बड़ा लाभ मिलता है। दक्ष प्रजापति मारे गए, यज्ञ खंडित हो गया और कहते हैं जब भोले बाबा आए सती के शव को लेकर के जब भागे हाथों में इतना मोह था, अंत में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। सती के उस शरीर के 52 टुकड़े हुए, 52 जगह पर जो अंग गिरे वो जो है 52 शक्ति पीठ हो गए। जहां पर नेत्र गिरा नैना देवी हो गई, जहां भुजा गिरी वहां अष्टभुजी हो गई, जहां मस्तक गिरा छिन्न मस्तिका हो गई। इस तरह से 52 शक्ति पीठ हो गए और वहां पर हर शक्ति पीठ पर एक एक भैरव की स्थापना भगवान भोलेनाथ गुरु शंकर भगवान की। उसके बाद सारा यज्ञ विध्वंस करके भगवान भोलेनाथ तो कैलाश पर चले गए। जब कैलाश पर चले गए तो यहाँ सारे देवी देवता सब परेशान कि आज के बाद जब यज्ञ नहीं होगा तो देवताओं को शक्ति कहां से मिलेगी और सब शक्तिहीन हो जाएंगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में यज्ञ जो है खत्म नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं होना, यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। आज जो भगवान विष्णु हारे हैं उसका कारण है कि एक समय की बात है, दधीची महाराज च्यवन मुनि के पुत्र हैं दधीची जी और एक छू नाम का राजा था, दोनों बड़े खास मित्र हैं और ऐसी मित्रता है कि दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन समय की बात है, छू ने भगवान नारायण की स्तुति की, भगवान विष्णु की स्तुति की और दधीची ने भगवान शंकर की स्तुति की। दोनों ने स्तुति जब किया तो उस समय ऐसा हुआ कि दधीची ने कहा कि बिना भगवान शंकर के संसार में कुछ होने वाला नहीं है, शिव ही सबसे बड़े कारण है और संसार में कोई नहीं है। और छू कहता है कि राजा ही सर्वश्रेष्ठ है। दधीची महाराज कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्योंकि दधीची स्वयं ब्राह्मण है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, राजा कहता है कि इन चारों वर्णों की सृष्टि में राजा श्रेष्ठ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इनमें दधीची महाराज कहे ब्राह्मण श्रेष्ठ और छू कहे राजा श्रेष्ठ, क्योंकि राजा जो है सबका निर्धारण सारे कार्य करता है, सारा संभालता है। दोनों में विवाद हो गया। इतने में जब विवाद बना तो दधीची को गुस्सा आ गया कि ब्राह्मण को नीचा दिखाता है, मेरा मित्र राजा बन गया है, इसका मतलब किसी का सम्मान नहीं करेगा। ब्राह्मण का अपमान होने, समस्त ब्राह्मण जाति का अपमान होने कारण दधीची ने एक मुक्का जोर से राजा छू को मार दिया और जैसे मारा तो क्रोध में आकर के वज्र से दधीची को खंड खंड कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। और जब टुकड़े टुकड़े कर दिया तो उस समय स्थिति ये हुई महाराज
कि छू राजा तो अपने स्थान पर चला गया, लेकिन दधीची ने शुक्राचार्य का आह्वान किया, शुक्राचार्य जी को बुलाया। और जब शुक्राचार्य जी आए तो उनसे कहते हैं महाराज अब तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे जो है मैं ठीक हो सकूं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि मेरे पास मृत संजीवनी मंत्र है, भगवान शिव का दिया, उसके प्रभाव से मैं तुम्हें ठीक कर देता हूं। मृत संजीवनी मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवन्नान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम का मतलब 3 प्रकार की जो शक्ति है, एक सूर्य से, चंद्रमा से और अग्नि से, तीनों को जो नियंत्रण करे, अपने अधीन करे, तीनों तत्वों को, आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व, जो इनको अपने में समाहित करें, वो भगवान शिव का त्रिनेत्र स्वरूप ही है। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों को जो भेद रहित करे, स्वयं संचालित करे, ऐसे शिव शक्ति को त्र्यंबकम कहते हैं। ये त्र्यंबक है, यजामहे अर्थात यजन करते हैं, जो संचालन करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जैसे फूलों में सुगंधि को उत्पन्न करने वाले हैं। तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्यांद्रियों में, गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। वो सुगंधित देने वाला, सुगंधिम जो है पद की संख्या है। इन तीनों की पुष्टिवर्धनम, जो पालन करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। ऐसे उन अंतर्यामी शिव की जो प्रकृति का पोषक है, संसार के जो पोषक हैं, संसार को चलाने वाले हैं, अर्थात मुझ ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझ ब्रह्मा विष्णु और मुनियों और इंद्रियों देवताओं का भी जो सारे जगत का सबका पोषण करने वाले हैं, शिव तत्व भगवान शंकर जो मंत्रों के अधीन है, पुष्टिवर्धन सबका पुष्टि करते हैं। कहते हैं उर्वा रुक्मियो बंधान मृत्योर मुक्षीयमामृतात्। उर्वा रुक्मियो उदाहरण दिया कि जैसे खरबूजा होता है ना, खरबूजा तब तक वो पेड़ से लगा रहता है जब तक वो पकता नहीं। पकने के बाद वो अपने तने को छोड़ देता है और अलग हो जाता है। ऐसे ही करेंगे भगवान शंकर सबका पालन करते हुए जब एक निश्चित समय के लिए हो जाते हैं, जैसे शिव तत्व हटता है वो संसार को छोड़ देता है। वो तीनों सृष्टियों का संचालन करने वाले, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाले, ऐसे भगवान शंकर अमृत पद जो है मोक्ष को प्राप्त कराने वाले, उनका यह मंत्र है जिसका प्रभाव है स्वाध्याय, बंधन से मुक्त, होम करना, तपस्या करना, पुण्य कर्म से, योग से जो नया जीवन प्रदान कर देते हैं, मंत्रों की वो शक्ति है। ऐसे भोलेनाथ भगवान शंकर के उस मृत संजीवनी मंत्र के द्वारा मैं आपको ठीक कर देता हूँ। उसके प्रयोग से उनको जोड़ दिया और यही मृत संजीवनी मंत्र उनको दिया और कहा इसका तुम जप करो, इससे भगवान स्वयं तुम्हें आकर के दर्शन देंगे। बस फिर क्या था, दधीची महाराज उसी दिन से लग गए, मृत संजीवनी मंत्र का जप करने लगे। जप का प्रभाव ये हुआ कि भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और कहा वरम रोहि वरदान मांगो। दधीची ने कहा भोलेनाथ मुझे देना ही चाहिए, मुझे 3 वरदान चाहिए, एक से काम चलने वाला नहीं है। पहला वरदान मुझे ये चाहिए कि मेरी जो हड्डियां हैं, जिसको राजा अच्छू ने वज्र से काट डाला था, मेरी हड्डियां वज्र की हो जाएं, जो संसार में कोई ऐसी शक्ति ना हो जो उसको काट सके। भगवान भोले बाबा। दूसरा, मेरा वध संसार में कोई ना कर सके। और तीसरा, सर्वत्र में अधीन रहूं, अर्थात मेरे ऊपर दीनता की कोई जरूरत नहीं है, मैं निडर हो जाऊं, किसी से डरने वाला ना रहूं। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। दधीची तुम्हारे मंत्रों का ये प्रभाव है, मैं प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें ये 3 वरदान देता हूँ। वरदान मिलने के बाद तो फिर तो दधीची भोले बाबा अंतर्धान होकर चले गए। दधीची जी पहुंच गए राजा अच्छू के पास और राजा अच्छू के पास पहुंचे, पहुंचते ही जोर से लात मारी उनके सिर पर। जैसे ही लात पड़ी
तो राजा छो गिर गए, जमीन पर बैठे हुए थे सिंहासन पर। बड़ा क्रोध आया कि सबके सामने मुझे लात मारी। क्रोध में आकर फिर से वज्र निकाला और दधीची को मारना चाहा, लेकिन वज्र वहां फेल हो गया, क्योंकि भगवान शिव का वरदान है। जब महाराज वज्र फेल हो गया तो राजा छू ने देखा ही कैसे हो गया। उसी समय उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा करके भगवान विष्णु को प्रकट किया। भगवान विष्णु ने समझाया, राजन वो शिव का वरदान है और शिव के वरदान को काटने की क्षमता किसी में नहीं है। अब राजा छू कहता है, महाराज मैंने आपकी पूजा की है, मुझे तो आपसे ये वरदान चाहिए कि वो जो है मेरे अधीन हो, मेरे अंदर, मेरे पास आके झुका हुआ देखना चाहता हूँ। भगवान नारायण ने कहा, देखो वो स्वयं तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं उपाय तुम्हारे लिए करूंगा। मैं स्वयं जाऊंगा उनको मनाने के लिए, दधीची को तुम्हारे पास ले आऊंगा। राजा छो ने कहा, ठीक है। भगवान विष्णु दधीची जी के पास गए माया का रूप बना करके। और जब माया का रूप बना करके गए, दधीची ने पहचान लिया। कहा, प्रभु मैं तो तीनों कालों को देख सकता हूँ, वर्तमान, भूत और भविष्य को। आप तो नारायण हैं, बताइए आप राजा छू के लिए आए हैं। विष्णु भगवान ने कहा, देखो तुम दोनों मित्र हो, और मित्र में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तुम दोनों लड़ाई बंद करो। शिव को कोई पार नहीं पा सकता है और उसने भी वरदान प्राप्त किया है, इसलिए लड़ाई का अंत नहीं है। केवल उसकी संतुष्टि के लिए उसकी ईगो हर्ट हो रही है। तुम एक बार यही कह दो कि मैं राजा छू से डर रहा हूँ, बाकी बातें छोड़ दो। दधीची ने कहा कि मैंने तो यही वरदान मांगा है, मैं संसार में किसी से नहीं डरता महाराज, इसलिए हे नारायण मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। इतनी देर में राजा छू भी वहां आ गया। जब राजा छू आया तो इन दोनों की वार्तालाप को सुनकर के बड़े क्रोध में हुआ। राजा छू भक्त है भगवान नारायण का, उसको देख करके भगवान नारायण थोड़ा प्रभाव जन्माना चाहे दधीची जी के ऊपर। दधीची ने कहा कि यहाँ जो है मैं संसार में, त्रैलोक में शिव की पूजा करता हूँ, शिव के अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता हूँ और ना मैं किसी से डरता हूँ। भगवान विष्णु की बात तो झूठी हो गई, हुआ नहीं। और अंत में क्रोध में आकर के दधीची ने कह दिया कि जो मेरे पास आए हो इस तरह से धमकाने के लिए, भगवान शिव के द्वारा सब लोग एक दिन पराजित होंगे। क्योंकि आज विष्णु जी आए हैं इनको समझाने के लिए कि तुम ऐसा कर दो, इसलिए मैं सबको साथ देता हूँ कि जितने भी देवता हैं सब और विष्णु समेत सब भगवान शिव से पराजित होंगे। आज वही भगवान विष्णु दधीची के उस शाप को पूरा करने के लिए वीरभद्र से स्वयं अपने आप को पराजित होने के लिए वीरभद्र और काली से पराजय स्वीकार करके चले जाते हैं। इस तरह से भगवान नारायण ने वहां पर जाकर के सुदर्शन चक्र का जब प्रयोग किया तो सती के शरीर के 52 टुकड़े हुए, 52 शक्तिपीठ हुए और सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान शंकर से प्रार्थना किया, भोलेनाथ चलिए दक्ष का यज्ञ पूरा करिए, बिना यज्ञ की कोई काम ठीक नहीं होगा। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए, गए वहां पर और कहा कि यज्ञ पूरा तो करें। दक्ष कहाँ है? इतने में वीरभद्र ने दक्ष का शरीर ला करके रख दिया और जब शरीर रखा सिर नहीं था तो भोले बाबा हंसे, अरे वीरभद्र बिना सिर के क्या होगा, इसका सिर कहाँ गया? वीरभद्र ने कहा, भोलेनाथ वो तो हवन में आहुति हो गया, हवन में जल गया। भोले बाबा ने कहा तो बिना सिर के कैसे क्या करेगा? इसलिए यज्ञ पशु, जिसकी बलि पशु कहते हैं, जो अभिमान में भरा हुआ हो, ऐसे किसी पशु का सिर ले आओ, इसके लगा दिया जाए। मानव समाज को एक सीख मिलनी चाहिए कि जो अहंकारी हो उसका यही हाल होता है। तुरंत बकरे का सिर लाया और सबसे बड़े शल्य चिकित्सक संसार में कोई हुआ है तो पहला शल्य चिकित्सक भगवान शंकर हैं। इनसे बड़ा शल्य चिकित्सक आज तक संसार में कोई नहीं हुआ है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में
बकरे का सिर ला करके जोड़ दिया। आज कितनी रिसर्चें हो रही हैं, कितना क्या कर रहे हैं, सब फेल हो जाते हैं। लेकिन एक जानवर को ला करके मनुष्य से जोड़ करके उसको जीवित कर दिया, और जैसे वो जीवित हुआ तो उसका अहंकार नष्ट हो गया। अब बोल तो पा नहीं रहा था, बकरे की तरह बोला बम 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 किया, और गाल के बजाय से बेहाल हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और इसको दक्ष प्रजापति का पद दे करके भगवान भोलेनाथ कैलाश पर चले जा रहे। शंकर भगवान नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसलिए हर परिस्थिति में बम बम बोलना चाहिए, गाल को बजाना चाहिए। गाल के बजाय से बेहाल हो जाते हैं। जब आप गाल को बजाओगे तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए। इसलिए जब भी पूजा करो, एक लोटा जल चढ़ाओ तो बोलो बम बम हर हर महादेव। बोलो हर हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय। एक बार जो करे इशारा बदल के रख दे समय की धारा। एक बार जो बदल के रख दे समय की धारा। नवयुग का निर्माण करेंगे मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। रावण को दिखान में लंका, भुवन में बाजा था डंका। रावण को दिखान में लंका, भुवन में बाजा था डंका। निर्धन को धनवान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। भूले को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलावे। भूले को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलावे। और खुद इसका पान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा।
ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। जो भोले के दर पर आवे, जो भोले के मन चाहा वही फल पावे, मन चाहा वही फल पावे। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। जन का कल्याण करेंगे मेरे बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती करिए बड़े प्रेम से।